जैसे मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है, उसमें कुल 40 लोग रहते हैं, जिसमें से 25 लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 22 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, और 16 लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो प्रश्न है कि वे लोग जो कोई खेल नहीं खेलते उनकी संख्या बताना। जो कोई खेल नहीं खेलते, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि केवल क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं। केवल क्रिकेट खेलते हैं और कुछ खेलते ही नहीं, केवल क्रिकेट। फिर देख लो केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है, जो केवल टेनिस खेलते हैं और कुछ कोई खेल खेल भी नहीं करते। और ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेल। अब जितना आएगा उसको जोड़ लेना, टोटल 40 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ देखो 25 लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं, 25 लोग क्या हैं, उसमें वे लोग भी आ रहे हैं जो क्रिकेट केवल खेलते हैं, और वे लोग भी आ रहे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। 25 में से 16 ऐसे तो हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 25 में से 16 माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा, 25 क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें से 16 ऐसे जो दोनों गेम खेलते हैं, दोनों खेल 16 गेम है, तो 25 में 16 का कितना हो गया, तो 9 लोग ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलेंगे और कोई खेल नहीं खेलेंगे। केवल टेनिस के लिए 22 लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, उसमें से 16 तो ऐसे हैं जो टेनिस के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो 22 में से 16 माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 6। 6 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, 16 लोग ऐसे हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। 16 6 22 और 25 16 9 25। अब दोनों खेल खेलने वाले लोगों की संख्या तो 16 है, इसको तो करना है। अब ये जोड़ लो, 16 6 और 19, 16 प्लस 6 प्लस 9 बराबर हो गया 31, 9 6 15, हाँ 31, और 31 और टोटल कितने हैं 40। 40 में से ऐसे लोग हैं 31 लोग जो क्या खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, अलग अलग खेलते हैं, तो 9 लोग ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। तो ये आपका आंसर है, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नहीं समझ पाया, दिख रहा था उधर से। इसके बाद हम लोग जो है अभी इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो 2 वीडियो आई थिंक हो गई है ना, 2 वीडियो हो गई है, जिसमें पहले वाले में आपको इंपॉर्टेंट रूल बताए गए थे, और दूसरा वाला जो है कल टाइप फर्स्ट हमने बताया था कि टाइप फर्स्ट होता है जिसमें एक ही वो स्टेटमेंट दिया हो, उसी के बिहाफ पे हमें उत्तर देना। लेकिन जो टाइप सेकंड है वो डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा, क्योंकि उसमें आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए होंगे और दोनों को जोड़कर आंसर करना होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो जोड़ने में होती है कि सही जगह से कहाँ जोड़ा जाए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न इनका है, चलो देख लेते हैं, मिटा देंगे। हाँ अब तो हो गया, एक फिल इन द ब्लैंक्स का है। अच्छा, THE को दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, तो कब दा पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे, क्या इसका कोई नियम है या फिर चाहे जो मनमा पढ़ दो दा दी। हाँ भैया, सही प्रोनाउंसिएशन दी होता है, दा नहीं पढ़ते कहीं, द बनियान ट्री नहीं पढ़ते, दी बनियान ट्री सही होगा। हाँ अच्छा, अगर शुरुआत में होता है तो दा पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ वैसे इसका नियम मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसी टीचर ने मुझे ये बताया था, मतलब इंग्लिश का कोई टीचर था, कहाँ तक सही है ये तो आपका ऑथेंटिसिटी बताएगा कौन, आपके इंग्लिश सर। लेकिन वो बताया ये था कि अगर ये दी का प्रयोग जो है अगर कॉन्सोनेंट से पहले हो तो दा पढ़ा जाता है, और वॉवेल से पहले अगर यहाँ कोई वॉवेल आ रहा है जैसे एप्पल है तो उसके बाद दी एप्पल होगा, है ना। अगर अल्फाबेट में जो है वॉवेल है, वॉवेल के पहले दा लिखा जाएगा THE, तो वो दी पढ़ा जाएगा कॉन्सोनेंट से पहले। लेकिन ये बात कहाँ तक सच्चाई है ये हिंदी का टीचर नहीं बता सकता, ये इंग्लिश का ही टीचर बता सकता है।
अब ये मत कहना कि रीजनिंग वाले या दिमाग सर पूछे, नहीं तो दुश्मनी करा दो। अपना एक क्यूरियोसिटी के आधार पे पूछना कि उनको, हाँ नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ टीचर ऐसे खुरापात करते भी है ना कि अच्छा मैथ वाले पूछ ले कि एक टीचर थे जीएस वाले, वो मैथ वाले कहते थे मैथ वाले पूछो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो कहे 12 ही क्यों होते हैं, 13 काहे नहीं होते, 11 काहे नहीं होते, बताएं। एक जोड़े में 2 ही चीजें क्यों होती है, जोड़े में 3-4 चीजें क्यों नहीं होती। तो ये उनका लॉजिक था, ये टीचर को फंसा दे, है ना। लेकिन हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि पूछने, बस ये मैंने, क्योंकि जब ये क्या कहते हैं महिंद्रा का वो इंटरव्यू दे रहे थे तो एक इंग्लिश की आई थी, मतलब लड़की थी, तो उससे पूछ लिया था वहां कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हो तो आप बताइए कि जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ कब कैसे करेंगे। पहला प्रश्न ये भी है 11 वाला भी कि यहाँ से 12 से बताना है। हाँ क्या होता है 12 बोलो, कह रहे हाँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है, ब्लॉन्ड दिया गया है BLOND, कह रहा है इनके बीच में आपको सिंबल प्लेस करना है। क्या करना है? सिंबल प्लेस करना है। अब वो सिंबल ऐसे प्लेस करना है कि B इज ग्रेटर देन N दिखे। क्या दिखे? जिससे ये दोनों कंक्लूजन निकलने चाहिए कि B इज ग्रेटर देन N, B N से बड़ा हो। अगला कह रहा है कि और D जो है वो L से छोटा या बराबर हो। मतलब इसके बीच में आपको ऐसे साइन फिल करना है जिसमें B बड़ा हो N से और D छोटा या बराबर हो L से। लेकिन ये अपने आप बाव नहीं भर सकते, वो 4 विकल्प भी दिया है, कौन सा भरे? B, C। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, तो हम लोग देख लेते चारों विकल्प। इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल, फिर ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। 5 विकल्प दिए हैं, भगवान जाने, जीव ले ले मैं। ये है अब देखिए कह रहा है B बड़ा होना चाहिए N से, तो B और N तक हमें मिलाने ले जाना है। अगर हम ये वाला रखते हैं, मान लो बराबर बराबर, अगर इतना रखते हैं तो ये से होगा, इसका ये शर्त है N की कि सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो गेट तो खुला है भैया, है ना। और कह रहा है एक जगह बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू एक जगह नहीं होना चाहिए, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी, सब जगह इक्वल टू है। इसका मतलब है ये फुलफिल, तो आपका ये साइन जो है गलत है। दूसरा देख लो, ये B बड़ा होना है N से, N की शर्त है सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो B मिलने जाएगा, B मिलने कौन जाएगा? B जाएगा। किससे जाएगा? N से। तो गेट खुला, गेट खुला, गेट खुला, सही। एक जहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए, यही बच्चा नहीं है साथ में, इसको बच्चा नहीं कहेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स कर, है ना। बच्चा साथ में नहीं, अर्थात ये वाला शर्त पूरी कर रहा है। लेकिन हमें दूसरे में भी तो चेक करना है, अगर दूसरा वाला भी सही होना चाहिए। एक और साइन बचा हुआ है, ये वाला, ये तो मिलाने ले जाना है कि L को D से, L को मिलाने ले जाना है D से। क्या ये रहा है कि L D से मिलने जाएगा तो बच्चा टांगे रहेगा और गेट खुला होना चाहिए, तो होगा। तो गेट खुला है, L जा रहा है, गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला, शर्त पूरी। कह रहा है बच्चा भी हमेशा टांगे रहना, बच्चा टांगे हैं, छोड़ दें। देखो मिलने खुशी में बच्चा भूल गए तो ये मिल भी नहीं पाएंगे, अर्थात ये विकल्प भी क्या हो गया? इससे पहला वाला तो सही जा रहा था, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में अपोजिट साइन है, क्या ही वो मिल पाएगा, है ना। दो विरोधी लोग कभी मिलते नहीं, मिलेंगे क्या भाई? B मिलने जाएगा N से, B मिलाने ले जाओ N से, गेट खुला होना चाहिए, गेट यहाँ खुला है, आगे गेट बंद है, तो मिल नहीं पाएंगे, तो निकलो कटो, आगे बढ़ो भैया। ये वाला देखिए चौथा, मिलाने ले जाओ, बच्चा को छोड़ देना है, बच्चा छूटा हुआ है, मिलने गया, मिल लेगा ना भाई, तो ये तो पहली शर्त पूरी। L को मिलाने ले जाओ D से, L को मिलाने ले जाओ
बात यह है सब जगह गेट खुला, सब जगह बच्चा साथ में हो, गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला है, बच्चा साथ, बच्चा साथ, बच्चा साथ में, बता दिए क्या हो गया, ठीक है ना। इसलिए तीसरा विकल्प अनुसरण करता है, फिर चौथा अनुसरण करता है, पांचवा चेक करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो दो विकल्प सही नहीं होगा। तो इस तरह आपका चलता है। इसी प्रकार के जो अगले क्वेश्चन है आप इनको लगाइएगा कि बताएं ये भी है फलानी, और भी बताएं कि कर ले जाओगे ना। देखो जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो है वो यहाँ नोट यहाँ रख के ही करो, यहीं पे चल के देख लेना, इसको ऐसे उठा के यहाँ रखो। तो जैसे हमको बीज मिलाने ले जाना, तो यहाँ मिलाया जाओ, गेट खुला, गेट खुला, गेट खुला, बच्चा इजाज छूटा होना चाहिए, बच्चा इजाज छूटा, तो यहीं कर लोगे तो भी चल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको ये बार बार यहाँ लिखना पड़े, और लिखने पे टाइम वेस्ट होगा, और इतना टाइम आपके पास रहता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप सेकंड की ओर। क्या हुआ, किससे क्वेश्चन ना था? हाँ, सबसे खत्म ही नहीं होता है। आओ भर दे एकदम। हाँ हाँ, सही है भाई। If 2 and more statement कह रहा है यदि दो या दो से अधिक स्टेटमेंट गिवन हो तो क्या करना होता है। देखो भाई, आप कोई रिजल्ट तभी निकाल सकते हो जब, अगर मान लीजिए दो परिवार है, दो परिवार मिल जाएंगे तभी कोई रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। दो परिवार अलग अलग रहेंगे तो कौन सा रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है और दोनों अलग अलग हैं, स्टेटमेंट मिला, मान लो A is greater or equal to B is greater than C less than D E, ये है। और कह रहा है C is greater than F greater than G बराबर। अब मान लीजिए एक कथन में दो कॉमा लगा के दो स्टेटमेंट दे दिया, और आपसे जो निष्कर्ष पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, पहला जो कंक्लूजन पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, A is greater than G, B greater or equal to H, C is less than E, B is than D। ये चार प्रश्न हैं और उनसे जुड़े हुए स्टेटमेंट। हमने कहा था हमेशा आपको प्रश्न से, कंक्लूजन से, निष्कर्ष से किसकी ओर जाना होगा, स्टेटमेंट की ओर जाना होगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दो अलग अलग परिवार, क्योंकि जाना है कहाँ से, ए से लेकर जी तक। अब ए इस लाइन में ए है लेकिन जी नहीं है, जी कहाँ है, वहां। जब दो अलग अलग जगह है तो हम कैसे कोई निष्कर्ष निकाल सकते, जा सकते क्या, कब तक नहीं जा सकते, जब तक वो रास्ता जुड़ा ना हो आपस में। अगर बीच में मान लो यहाँ कोई जोड़ है ही नहीं, तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, नहीं। इसके लिए आपको इसको इसी में कहीं ना कहीं जोड़ना होगा, जब जुड़ जाएगा तो आप जा सकते हो। तो चलो सबसे पहला जो है ऐड करते दोनों को, और यही अगर आ गया तो समझ लीजिए आसानी से कर ले जाएंगे। A is greater than B greater than C less than D less or equal to, जोड़ना है इसको C से। देखो C कॉमन है, जो कॉमन होगा वही जोड़ेंगे। अगर मान लो बीच में कहीं C होता तो बीच से जोड़ दें, जहां भी रहेगा C है। C कह रहा है बड़ा या बराबर है F से, और F जो है वो बड़ा है G से, G बराबर है, मतलब हमारा ये बन गया सड़क। ये आप कहीं से कहीं लेके चले जाओ, बस ये देखना, जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि भाई यहाँ सीधे सुहावल तक जाना है या रुदौली तक जाना, रुदौली से ऐसे दाएं मुड़ जाना। अगर आपको कहीं बाबा बाजार जाना है, मान लो सपोज करिए, तो आप क्या करें, रुदौली से ऐसे मुड़ जाएंगे बाएं। तो ऐसे ही
आपको जाना है मान लो ए से लेकर जी तक, तो ए जाएंगे और यहाँ कॉमन है, यहीं से मुड़ के तब तक जी जाएंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ से ई तक पहुंच जाओ फिर लौट के आओ फिर जाओ, है ना। जहां से कॉमन होगा, जहां सड़क मुड़ी होगी, वहीं से हम लोग टर्न कर लेंगे। मिलने कौन जाएगा, ए या जी? ए जाएगा मिलने। मिलने किससे जाना है, जी से। बताओ जी की क्या शर्तें हैं? एक जगह बच्चा, अगर दो जगह ना हो तो मिलोगी नहीं। तीन चार जगह एक भी जगह बच्चा ना हो तो मिलेगी, हाँ? एक जगह होना चाहिए जरूरी, एक जगह ना हो, कहीं ना हो तब। देखो जहां ये कहता है एक जगह ना हो, वहां कहीं ना होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक जगह नहीं होना चाहिए, दो जगह ना रहे। जैसे आपसे कहते कि हम यहाँ से जा रहे हैं गोरखपुर, तो यहाँ से गोरखपुर में कम से कम एक जगह बच्चा नहीं होना चाहिए, और आप बच्चे वाला झंझट नहीं पाले, जा दियो कहाँ छोड़ गए, इससे अच्छा लेके ही ना निकलो। आप पूरे रास्ते में कहीं बच्चा साथ में नहीं, तब भी नहीं मिलेगी, तब भी मिल जाएगी। मतलब उसने कहा कम से कम एक जगह बच्चा साथ नहीं होना चाहिए, दो जगह ना हो, तीन जगह ना हो, एक भी जगह ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर बच्चा सब जगह साथ में रहा तब फिर वो लौटा देगी, मिलेगी नहीं। सिंपल यही फंडा अप्लाई करते हैं। मिलने कौन जाएगा, ए। मिलने किससे जाएंगे, ए मिलने जाए जी से, तो हम यही रास्ता जाएंगे, ए से जाएंगे सी तक, सी से फिर एफ आएंगे और जी एच यहाँ तक जाएंगे। शर्त क्या है जी की, भैया सब जगह गेट खुला हो। देखें गेट खुला नहीं, गेट खुला है, खुला है। अब यहाँ तो आगे जाना नहीं था, सी से इधर घूम जाना, गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला है, सब जगह गेट खुला है। दूसरा क्या है भैया कि क्योंकि यहाँ बच्चा साथ में नहीं, इसलिए एक जगह तो बच्चा छोड़ना ही होगा। यहाँ बच्चा साथ में है, एक जगह मैंने छोड़ दिया, देखो ये वैसे तो दो जगह छूटा हुआ है, यहाँ भी छूटा है, यहाँ भी छूटा है, लेकिन एक जगह शर्त पूरा, एक शर्त पूरा कर लिया है, और दोनों कंडीशन फुलफिल, तो पहला वाला क्या हो गया, सही। चलिए और कौन आएगा, लगाएगा अगला। कल जो नहीं आया था, कल जो नहीं आया था उसमें से कोई आएंगे, सॉल्व करेंगे। अंकिता लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलो अमन लगाओ, उसके बाद फिर अनुभव आएंगे कुछ हाँ और इसकी पहले शर्त ये है कि यहाँ बिना गेट खुला। मिलने कौन जाएगा पहले, ये मिलने जाएगा, बी जाएगा मिलने एच से। हाँ तो बी कहाँ, ये एच है ये, तो ये रास्ता जाना, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन है कि यहाँ बिना गेट खुला होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इसके साथ एक जगह मतलब हर जगह बच्चा होना चाहिए, हाँ ठीक कहीं छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, तो बी से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले यानी यहीं पे बच्चे छोड़ दिया है। पहले गेट खोला वाला देखो ना, गेट खुला है नहीं, गेट खुला है, हर जगह गेट खुला है, दो गेट खुला है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब गेट तो पूरा खुला हुआ है एच तक आने में। दूसरा कह रहा है हर जगह बच्चा टांगे रहना है, और खुशी के मारे आप घर से ही बच्चा लेके नहीं निकले, तो कह रहा था बच्चा हमेशा टांगे रहना है, और तुम यहाँ पहले ही बच्चा छोड़ दिए हो तो क्या मिलेगी, नहीं क्रॉस कर दो, नहीं मिलेगी, लाओ लौटो। चलो ठीक, और कोई भैया अनुभव आओ, चलो। तुम नहीं आते कभी, बस क्या लिंक डालते हो बस। कौन मिलने जाए किससे, सी जाएगा, ई जाएगा, क्यों ई क्यों जाएगा, सी क्यों नहीं जा सकता भाई, हाँ? उसमें का है, ये बड़ा है, जो बड़ा है वही जाएगा। देखो जिसकी तरफ हमने कहा था कि माउथ ओपन रहेगा, चिड़िया चोंच जिसकी तरफ खुली वही मिलने जाएगा, तो चोंच किसकी तरफ खुली, ई की तरफ, तो ई जाएगा वहां, तो ई जाएगा किससे मिलने, तो शर्त बताओ कहाँ बंद है, इधर से जाओगे तो इधर से तो खुला है ना, ई मिलने जाएगा, ये मिलने जाएगा तो गया, गेट खुला था, गेट खुला है, हाँ तो ये खुला ना गेट, इधर से आओगे तो बंद है ना, सी नहीं, हाँ तो पहला तो शर्त पूरी है, गेट खुला है, एक शर्त पूरी है। दूसरा कह रहा है कि कम से कम एक जहाँ बच्चा छूटा होना चाहिए, बच्चा ना हो, यहाँ बच्चा साथ में है और यहाँ छूटा लेना, ये कहाँ बच्चा है, खुला है, कह रहे खुला है कैसे छूटेगा, जाओ। इसका मतलब ये है कि यहाँ इक्वल टू नहीं है ना भाई, अगर इक्वल टू होता तो बच्चा साथ में होता, नहीं है, इसलिए ये दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए ये भी क्या है, नहीं। आधा शर्त तो पूरी कर पा रहा है ना भाई, यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए जहाँ नहीं है, दोनों शर्त पूरी रहता, तीसरा क्या है, चलो कौन आएगा अगला, आओ यार आओ,
मिलने बी जाएगा और मिलने जाएगा डी से। चलो देखो मिला है डी। बी जाएगा तो प्लान गेट बंद। हाँ तो ये एकदम निष्कर्ष बता दिए, बी जाएगा डी से और वह गेट बंद है तो मिलेगा नहीं, गलत हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब है बी मिलने जाता डी से। बी किससे मिलने जाता? अब देखो यहाँ तो गेट खुला था लेकिन आगे गेट क्या है, और जब गेट बंद है तो पहली शर्त नहीं पूरी, गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया ये? तो कुछ बताया सब नहीं बताया है, तुम्हें कुछ नहीं है? हाँ अगला देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब की बात देखिए कौन जोड़ लेता है सही से। पी क्यू आर एस। आपकी बात तीन स्टेटमेंट गिवन है। यस सर। कौन है जो तीनों को जोड़ सकता है? एक ये जोड़ सकते हैं, मुस्कान जोड़ सकती है, तीन। चलो मुस्कान आओ देखिए जोड़ेंगे। हाँ नहीं पहले इनको जोड़ो एक जगह, बाद में फिर उससे क्वेश्चन बिना जोड़े कर लो। असीम प्रतिभा की धनी। फिलहाल आओ कौन जोड़ेगा आगे, एक बार जोड़ दे फिर मैं मिटाता हूँ उसको, फिर उसी भी हाथ पैर से दे दूंगा। उधर ही जोड़ना भैया, हाँ यहाँ से उधर जोड़ो। लिख के ये तीनों परिवारों को मिलाकर एक कर देना है। ठीक है, ग्रेटर आर ग्रेटर देन एस। सीधे जोड़ो, सीधे जोड़ो। हाँ एस की तरफ का मुंह खुला हुआ है, एस की तरफ मुंह बोलो। ज्यादा यू की तरफ मुंह खुला रहेगा। हाँ बिल्कुल यही है। इसी के बिहाफ से 1 2 3 4। चलो मुस्कान आएगी, इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना। मुस्कान आएगी, ऐसे समझाइए लोगों को समझ में भी आ जाए, क्योंकि वीडियो बन रहा है। हाँ आओ अच्छा आओ। नहीं ये भी बिना जोड़े अगर कर लेती तो भी अच्छी बात है, देखते हैं कितना सही होता है। पांचों पांचों से हो जाते हैं।
पहला दूसरा आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। देखो बात यह है कि दोनों को आप जोड़कर बनाना है आपको, तो पहले एक ही बना लो सब। P बड़ा है बराबर है Q, बड़ा है बराबर R, बड़ा है S से, और S यहाँ भी है तो दोनों को S से जोड़ दो। S बड़ा है बराबर है U से। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐसे साइन हो जाएगा। रीजन ये है कि S की तरफ चिड़िया का चोंच खुला हुआ है ना, तो S की तरफ आपको ओपन करना पड़ेगा और U की तरफ ओपन है T। अब ये QML आया है तो QML कहीं है, यहाँ पर Q है तो Q को जोड़ दो। Q बड़ा है M से, M बड़ा है बराबर है, बन गया। अब आपके ये रास्ते हैं, जहां जहां जाना है देख लो। पहला कह रहा है P जाना है T से मिलाने, P को ले जाना, ये लंबा रास्ता तय करना है। शर्त ये है कि सब जगह गेट खुला हो, आप देखिए गेट खुला है, गेट खुला है, गेट खुला, गेट खुला, गेट खुला, सब जगह गेट खुला है। दूसरा कह रहा है कि एक जहां बच्चा छूटा होना चाहिए, यहाँ बच्चा है, यहाँ बच्चा, यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ दो जगह छूटा हुआ है, इसलिए पहला वाला क्या है सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है R को मिलाने ले जाना U से, R को मिलाने जाना है, आसान है, छोटा सा रास्ता है। U की दो शर्तें हैं, बच्चा हमेशा टांगे टांगे आना, गेट खुला होगा तभी मिल पाओगे। तो गेट खुला है, गेट खुला है, लेकिन बच्चा हमेशा टांगे नहीं है, यहाँ बच्चा छूटा हुआ है और बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मिल पाएंगे। अगला P मिलाने ले जाना है L से, P L से यहाँ जाएगा। सब जगह गेट खुला हो, खुला है, खुला है, खुला है, सब जगह बच्चा भी साथ में होना चाहिए, बच्चा साथ में है, यहाँ नहीं है और नहीं है तो ये भी क्या नहीं मिल पाएंगे। Q L से Q मिल जाएगा। सब जगह गेट खुला होना चाहिए, तो हाँ खुला है गेट, खुला है गेट। एक जगह बच्चा नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ बच्चा नहीं है साथ में, है क्या, बच्चा मतलब इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये शर्त पूरी कर पा रहा है। अगला Q मिलने जाएगा T से, ये लंबा रास्ता तय करना है, Q से T तक। सब जगह गेट खुला है, देखो खुला है, खुला है, खुला है, खुला है। उसके बाद आता है कि एक जगह बच्चा नहीं होना चाहिए, यहाँ बच्चा साथ में, यहाँ बच्चा साथ में नहीं, एक जगह नहीं होना चाहिए, जहाँ नहीं, अर्थात पांचवा भी क्या हो गया सही। बाकी चारों तो सही थे, पांचवा वाला इनका क्या हो गया गलत, बाकी सही है। ठीक है भैया, बात यह है कि जो इन्होंने तरीका अप्लाई किया, उन्होंने भी वही किया कि साइन को एक साथ लिख लिया। अब जितनी बार साइन लिखोगे उतनी बार आप उतना टाइम दोगे, इसलिए पूरा इकट्ठे मिला लो, परिवार एक बार बना लो, फिर जहां मन का है वहां लेके चले जाओ, है कि नहीं भाई। अगर आप रोज चलने के लिए रोज सड़क बनाए, रोज ले भरवा जुटे हैं और सड़क बना रहे हैं, तब जा रहे हैं, तब टाइम लगेगा कि एक दिन हमारा सड़क बनाए लो पूरा सुबह लेके शाम तक, और उसके बाद भी चाहे जब आओ जाओ, है कि नहीं। तो एक बार अपना ये रास्ता तय कर लो कि हमें कहां से कहां तक जाना है। हाँ बोलिए। नहीं भाई, बिना रिलेशन के आपको कोई निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। मान लो अगर कोई ऐसा तरीका होता है जिससे जुड़ता ही नहीं, मान लो ऐसा ना होता है, यहाँ होता P हो जाता है, मान लो यहाँ होता A, अब इन दोनों में क्या कुछ जुड़ पाता, कोई निष्कर्ष निकल पाता नहीं। ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है ना, इनका कोई परिवार का मेंबर इसमें कॉमन है ना इसमें कोई है, तो इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। अगर अब कोई कह दे कि A और P में क्या संबंध है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। Q और T में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। R और U में कौन सा, कोई किसी में कोई रिलेशन पूछ लेगा नहीं बता, जब तक जुड़ेगा नहीं, और जुड़ने के लिए कोई एक सदस्य कॉमन होना चाहिए। समझ रहे भैया। अब आते हैं आइदर आर कंडीशन पे, और ये अंतिम पॉइंट है, आइदर आर नाइदर नॉन। टाइम हो गया है, कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।